नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ एवीएम चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपकी ज़िंदगी में दर्द, निराशा या अकेलापन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको लगता है जैसे अब भविष्य में आपकी ज़िंदगी के कोई मायने ही नहीं रह गए? क्या आप ज़िंदगी से पूरी तरह थक चुके हैं? ज़िंदगी जीना केवल एक फॉर्मेलिटी सी बनकर रह गया है? हर तरफ खालीपन सा नज़र आ रहा है या किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा? किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रही है? डिप्रेशन हो रहा है, आपको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो डिप्रेशन पढ़ाई में हो, करियर में हो या फिर रिश्तों में हो, घर वालों का, रिलेटिव्स का या अपनों का प्रेशर हो या फिर लोग क्या कहेंगे से दुखी होकर डिप्रेस हो। क्या आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो आपको अच्छे से समझे, आपको सपोर्ट करे? क्या आप पर फाइनेंशियल स्ट्रेस या फैमिली रिलेटेड बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपसे अच्छे से हैंडल नहीं हो पा रही? मेरे दोस्त, क्या ब्रेकअप या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, प्यार में धोखा या शादीशुदा ज़िंदगी में किसी बड़ी प्रॉब्लम से दुखी हो, फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम से दुखी हो, आप अपने बचपन की ट्रामा, पुराने दर्दों यानी चाइल्डहुड में हुए कोई शोषण, घरेलू हिंसा या बुली के शिकार हुए हो, या फिर आप सोशल प्रेशर या किसी कंपैरिजन से लड़ते लड़ते थक गए हो। अरे इतनी सी बातों से दुखी होकर आप मरना क्यों चाहते हो? इसमें से कई प्रॉब्लम्स तो नॉर्मली हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा रही होती है। यदि हर व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक केवल और केवल सुखी ही रहता तो शायद वह सुखी होने का मतलब ही भूल जाता। जो खैरात में मिलती ज़िंदगी तो हर शख्स कामयाब होता, ना कदर होती हुनर की, ना ही कोई लाजवाब होता। यानी जब तक सुखों के साथ दुख नहीं होंगे, आप एक सी मोनोटोनस लाइफ जी कर बोर हो जाओगे। आप इंसान की बजाय रोबोट बन जाओगे। ज़िंदगी के मज़े तभी हैं जब खुशी के साथ दुख भी हो, क्योंकि अपनी मेहनत और हिम्मत से दुखों का सामना कर उन्हें हराने में जो खुशी मिलती है ना, वो मुफ्त में मिली हुई खुशी से बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। वो खुशी ही क्या जो आसानी से मिल जाए। यदि आप किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो उसके सामने घुटने टेक देना गलत है। मृत्यु के बारे में सोचना निरर्थक है। आपकी ज़िंदगी आपके पास ईश्वर की अमानत है। उनकी परमिशन के बिना आपकी ज़िंदगी जो आपको ईश्वर ने दी है को नष्ट करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। अदरवाइज ऊपर जाकर उस ईश्वर को क्या जवाब दोगे जिसने आप पर भरोसा कर आपको लंबी ज़िंदगी जीने के लिए इस धरती पर उतारा था। ये जो हमारे मन में बार बार मृत्यु के ख्यालात आते हैं, इसकी सबसे बड़ी और गहरी जड़ अकेलापन और खालीपन है। आप जब अपने आप को फुल टाइम बिजी कर लेते हो तो आपके दिमाग में मौत से रिलेटेड थॉट्स कभी आती ही नहीं है। कहते हैं खाली घर शैतान का घर होता है, यानी एन एम्प्टी हाउस इज़ द डेविल्स हाउस। जब आप दुखी होते हैं, अकेले और खाली भी होते हैं, तो आपके मन में गलत ख्यालों की बाढ़ सी आ जाती है और आप नेगेटिविटी की जंजीरों में बंधकर अपनी ज़िंदगी से नफरत करने लग जाते हैं। इससे बचने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। आपका मृत्यु यानी मर जाने से संबंधित विचार अपने आप ही मर जाएगा। एक तो आप अपनेपन में घुट घुट कर अपने बीच में रहने की बजाय अपनी फैमिली, फ्रेंड्स आदि के बीच में भी रहो। टीवी पर या पॉजिटिव थॉट्स वाले सोशल मीडिया से कनेक्ट रहो। अपनी नेगेटिव थॉट्स को सोचकर पॉजिटिव थॉट्स वाले एटमॉस्फेयर में रहो। यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो किसी एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट से कनेक्ट करो। ध्यान करो कि यह लाइफ केवल आपकी अपनी ही नहीं है, बल्कि आपसे प्यार करने वाले लोगों की भी है। आप अपने शौक़ जिंदा रखो, रूटीन वर्क में चेंज करते रहो। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा करीब से यानी मैग्नीफाइंग ग्लास करके मत देखो, और हर चीज़ में खुद को बहुत ज़्यादा जोड़ कर भी मत देखो। बस इसके बाद आपके मरने के विचार छूमंतर हो जाएंगे। कागज़ पर लिखिए कि किन कारणों से आप मरना चाह रहे हो। क्या उससे ओवरकम करने के कोई उपाय हैं? क्या आपसे बुरी ज़िंदगी कोई और नहीं जी रहा? यदि उनकी ज़िंदगी आपसे भी ज़्यादा दुखी होने के बावजूद वो जीना चाह रहे हैं तो फिर आपको जीने में क्या प्रॉब्लम है? एक काम कीजिए, कभी गंदी स्मेल वाले स्लम एरिया में जाइए। रेलवे स्टेशन पर बगैर चद्दर तकिए के सोए हुए उन लोगों को देखिए जो ट्रेन की तेज़ आवाज़ से बेखबर चैन की नींद सो रहे हैं। अरे ऐसे हैंडीकैप लोगों को देखकर जो अपने शरीर पर भिन भिना रही मक्खियों को भी नहीं भगा पा रहे, जो अंधे होने के कारण अपनी खुशियों तक को नहीं देख पा रहे हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण खुशियों को महसूस नहीं कर पा रहे, भरी ठंड में बगैर चद्दर खुले में ही सो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मरने की नहीं सोचते बल्कि अगली सुबह कुछ नया करने की सोचते हैं। यदि वाकई आपकी ज़िंदगी उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिनके पास आँख, कान, हाथ कुछ भी नहीं है, तो भी वो मरने की बजाय कुछ नया करने की सोचते हैं।
बेथोवन बहरे थे, वे सुन नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को सिम्फनी, मूनलाइट सोनाटा जैसे बेस्ट संगीत दिए। हेलन केलर जन्म से ही ब्लाइंड के साथ साथ बहरी और गूंगी थी, फिर भी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और कई किताबें भी लिख डाली। ऑस्ट्रेलिया के निक बुचिसन के बचपन से हाथ पैर नहीं थे, फिर भी उन्होंने स्विमिंग, स्केटिंग और दूसरे स्पोर्ट सीखे और आज दुनिया के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं। विल्मा रुडोल्फ को ही देख लो, जो बचपन से ही पोलियोग्रस्त थी। डॉक्टर के अनुसार भविष्य में वो चल नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने मरने की सोचने की बजाय 1960 के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। अच्छा, अरुणिमा सिन्हा को देखो, जो ट्रेन एक्सीडेंट के कारण एक पैर जिनका काटना पड़ा, फिर भी 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पोलियोग्रस्त होकर व्हील चेयर पर आ गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि 4 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन गए। जब इन लोगों ने इतनी प्रॉब्लम्स में भी मरने की नहीं सोची, बल्कि लोगों के दिलों पर राज किया और जीते जी ही लीजेंड बन गए, तो फिर आप भी नेगेटिव थॉट्स को भुलाकर इनसे प्रेरणा लो। उठो, खड़े हो जाओ और जिंदगी की रेस में पहले से भी ज्यादा तेजी से दौड़ना शुरू कर दो। जिंदगी जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। आप चाहें तो हैप्पी लाइफ एवीएम वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ एक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट भी दी गई है, जिसमें अलग अलग विषयों के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चाहें तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर गो थ्रू कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।